और नाज़रीन, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है और इस नज़ाकत के लिए ज़रूरत होती है इस हुस्न की, और हुस्न को निखारने के लिए बनाव सिंगार का सामान जो है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उमैर, अगर ये बनाव सिंगार का सामान जाली हो तो उसकी वजह से जो नाजुक जिल्द होती है ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन ही मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, बनाव सिंगार करती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और जल्दी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म ले सकती हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से। सूबाई काबीना ने एक पंजाब ड्रग तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया है और इस बिल की मंजूरी के बाद वो तमाम हजरात जो कि जाली मसनूआत बनाते हैं, ख़वातीन के इस्तेमाल की कॉस्मेटिक्स का सामान बनाते हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकेगी। और अहम बात यह कि इससे पहले ऐसा कानून ही कोई जो है वो मौजूद नहीं था। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएं कि हुकूमत ने जिल्द के अमराज का सबब बनने वाले अज्जा से पाक प्रोडक्ट्स को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया है। तो हुकूमत ने जाली मेकअप मसनूआत फरोख्त और तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाकायदा बिल मंजूर कर लिया है। बिल्कुल ऐसे लबीबा अरशद जो है हमारे साथ मौजूद है एक ब्यूटी एक्सपर्ट के साथ, उनसे जानते हैं कि वो क्या इस बिल के बारे में कहती हैं और हमारे इर्द गिर्द जो शॉप्स मौजूद होती हैं उनमें किस तरह का सामान फरोख्त होता है, ये भी हमें बताएंगी। जी, सजना संवरना ख़वातीन का बुनियादी हक तो ज़रूर है, लेकिन बनाव सिंगार में म्यारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। इस वक्त ब्यूटी एक्सपर्ट सुंबुल मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फेक प्रोडक्ट्स होती हैं मौजूद, क्या समझती है कितना नुकसान पहुंचता है उससे आपकी स्किन को, बालों को? मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको आइडिया नहीं है प्रोडक्ट्स का कि फ़ेक कौन सी हैं और दूसरी वाली कौन सी हैं, ओरिजिनल वंस। सो बहुत सारी बैकवर्ड एरियाज़ में भी लड़कियां हैं जो कि इस तरह की चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किन का, अपने बालों को डैमेज कर लेती हैं और फिर देन उसको रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट कर देती हैं। तो मेकअप बैग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन किस तरह से अवेयरनेस पैदा की जा सकती है? बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, लाहौर में भी हो रही हैं, बहुत सारे दूसरे सिटीज़ में भी हो रही हैं। सो मेरे ख्याल से बच्चियों को वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनकी जो स्किन का रूटीन है वो उन्होंने किस तरह से रखनी है, अपने बालों का ख्याल किस तरह से करना है और मेकअप में स्पेशली जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से और कितनी यूज़ करनी है। कुल सुंबुल से हमारी बात थी, उनका कहना था कि वर्कशॉप्स और मेकअप ट्यूटोरियल्स एक बेहतरीन ज़रिया है ख़वातीन में अवेयरनेस लाने के लिए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी बेहतरीन है। जी, काफ़ी बेहतरीन डिसीजन लिया है। जो हमारे मेकअप के एक्सपर्ट्स हैं वो तो इस डिसीजन को बहुत अच्छा कह रहे हैं। इन कॉस्मेटिक्स के मुज़र असरात क्या होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ब्यूटिशियन है मुसरत मिसबा साहिबा। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मार्केट में इस वक्त जाली कॉस्मेटिक्स की भरमार है और जिनको दुकानदार ज़्यादा मुनाफे की वजह से एक नंबर चीज़ कह के बेच देते हैं। आपको क्या लगता है इन जाली कॉस्मेटिक्स की वजह से कैसे कैसे जिल्द पर असरात होते हैं और इनके मुज़र असरात कौन कौन से हो सकते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो ये जो कदम उठाया गया है वो बहुत बेहतरीन है। इसके पहले भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसके ऊपर काम करती रही हैं, स्पेशली वाइटनिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी का जो इस्तेमाल होता है वो ना सिर्फ जल्द बल्कि जिस्म के बाकी आज़ाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गोरा होना या ख़ूबसूरती जो है वो गोरे होने पे आके ख़त्म हो जाती है, और ये रियासत का काम है जो कि उन्होंने आखिरकार किया। तकरीरें भी बहुत होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज जो है वो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहा है मैडम जरताज के अंडर, बट आई स्टिल थिंक दैट ये चीज़ें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। तालीम और तरबियत आप उनको क्या देंगे जिनको पढ़ना ही नहीं आता हो, लेकिन अगर हुकूमत जो है और रियासत जो है वो जितनी भी इस किस्म के कॉस्मेटिक्स बन रही हैं जिनमें बहुत ही मुज़िर अज्जा जो हैं वो शामिल होते हैं, उनको वो ज़ाहिर है कि क्रैक डाउन करेंगे, उनको ताले लगा देंगे, उसके बाद वो कहीं और बन रही होंगी कहीं। तो इसका एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़ा कार होना चाहिए जिसमें जिस तरह ड्रग जो ऑफिसर्स होते हैं वो विज़िट करते हैं डिफरेंट शॉप्स को, इसी तरह से मैन्युफैक्चरर्स को विज़िट करें, चेक करें और हर प्रोडक्ट जो कि मार्केट में शेल्फ़ के ऊपर रखा हो उसमें उसके अज्जा लिखे हों और उनकी क्या परसेंटेज लिखी हुई हो, वो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इस बात को तवज्जो के साथ देखें और पढ़ें तो हमें यकीनन इस तरह के जो मुज़िर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कमी आ सकती है। तकलीफ़ में क्या क्या होता है
चेहरे का कैंसर हो सकता है। गोरा करने के चक्कर में जो लोग बच्चियां जो हैं वो शादी से पहले उनके घर वाले लाके उनको कहते हैं कि जी इनका रंग गोरा कर दें, लेकिन वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो ख़राब कर सकता है। उसके अलावा ये इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चे को गले लगाए और उसने कुछ घंटे पहले भी ये वो प्रोडक्ट मुंह पे लगाया है तो उसके फ्यूम्स जो हैं वो बच्चे को भी जा सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि कानून बना दिया, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक बाज़ पार्लर्स में कॉस्मेटिक्स के सामान में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वक्ती तौर पर तो जल्द को बेहतर बना देते हैं, लेकिन इसके इंतहाई मुज़र नुकसानात होते हैं। तो क्या वाक़ईतन ऐसा हो रहा है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बच सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें स्टेरॉइड्स हैं? बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप सज़ा नहीं देंगे और यकीनी सज़ा नहीं देंगे उस वक्त तक कुछ हो ही नहीं सकता। और ये नहीं है कि वो कमअक्ल ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है कि वो उनका ज़रिया माश है, वो अपनी जो ज़रिया है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर उनको ये सर्टेन हो जाए कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे नुकसान हो सकता है तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगी। लेकिन होता ये है कि आप मशरूम्स ग्रोथ है सैलॉन्स की, पार्लर्स की, आप छोटी छोटी दुकानों में देख लें, छोटी छोटी गलियों में देख लें, बच्चियां अपने घरों में खुद ही अपने कुछ ना कुछ घोल घाल के बनाती रहती हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो कितना नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर हम ये आगाही की एक मुहिम जो है, जैसे कि पिछली जो बच्ची खातून थी उन्होंने बताया कि वर्कशॉप्स दें, वर्कशॉप्स आप उन बच्चियों को दें जो कि इस किस्म के काम कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनकी अकल है, वो अपनी अकल इस्तेमाल करें, पढ़े देखें, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, आप उसको कमाएं हलाल तरीके से, और मुझे यकीन है कि उनको नुकसान नहीं होगा। और अगर हुकूमत वक्त और स्पेशली नाउ दैट सूबाई हुकूमत ने एक बेड़ा उठा लिया है, उनकी मदद करने के लिए सैलॉन्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको टैप किया जाए, उन एसोसिएशंस को, उन ग्रुप्स को बुलाएं, उनको बताएं कि जी ये नुकसानात हैं। और जो आपके ये भी ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे पार्लर्स होते हैं इनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाए, ताकि ये जो है हमारे सामने आ सके कि कौन से पार्लर्स कहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से उन पर चेक भी रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस अहम इशू पर आज हमसे बात की, क्योंकि इससे पहले कोई इस तरह का कानून मौजूद नहीं था और अब सूबाई हुकूमत ने इसका बेड़ा उठा लिया है, जिसके बाद मुझे यकीन है उमैर कि डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट इशू स्किन का, जिसके बारे में लोगों को स्पेशली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, इल्म नहीं होता, उसके बारे में उन्हें इल्म मिले।